कमाली खिदमतगार वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं। थोड़ा सा फरीद भाई अपने मसाइल के और थोड़ा सा मुख्तसर आप भी इज़हार करें ताकि इस काम को, इस आवाज़ को जो हम सोशल मीडिया पे इस कार्य खैर में जो सब हम इसी तरह हिस्सा ले सकते हैं लेते हैं, ताकि मुखय्यर आज़ाद वो लोग जो अपना इस कमाली खिदमतगार वेलफेयर से माली तावन करें, या जिस तरह आप एक नेक क्या में वो अजीम काम कर रहे हैं कि जिसकी कराची में मिसाल नहीं मिलती, आपको क्या परेशानी है? पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ मैं अली ज़मान भाई अहमान, जो आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया और आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। हमारे को मसाइल ये है कि हमारे पास कोई ऐसी मेन जगह नहीं है जहाँ हम जमा करके रखें हैं। जी जी सही है, हम इदारों से और आपके ताउन से हम कहते हैं हमें कोई ऐसी जगह मुहैया की जाए आला इदारे वाले गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें एक महफूज जगह पे रखें। हमारे पास जगह रखने की नहीं, किसी ने हमें दी हुई है ऐसे ही, उसको अल्लाह ताला अज़र दे, वकील है। और लिहाजा हम आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इसको महफूज जगह पहुँचाएँ। आप हर जगह जो है ना, आप पैसे कैसे संभाल के रखते हो, हर चीज़ आप कैसे संभाल के रखते हो, और अल्लाह की मेन किताब है जो नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है, जिसके लिए जो कुरान नबी पे नाजिल हुआ उतरा है, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई रहनुमा नहीं है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं, बड़े बड़े आलिम बैठे हुए हैं। लिहाजा हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और जितने भी कराची के लोग हैं, इदारे वाले हैं, हमें कोई ऐसी जगह दी जाए, हमारी सपोर्ट किया जाए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मजदूर लोग हैं हम लोग अपनी तनख्वाह भी लगाई, हम लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं, जो हमसे होता था किराया भी अफोर्ड करते थे, और हम अपना तनख्वाह भी लगाएं। कुरान के लिए कुछ भी नहीं है, हम अपनी जान का नजराना भी दे सकते हैं, और नबी की आल और औलाद पे सही। इसलिए हम चाहते हैं आपके ताउन से हमारा पैगाम पहुँचे, हमारे साथ ताउन किया जाए, अवाम भी करे और सब इदारों से हम करें। ये थे जो कमाली खिदमतगार वेलफेयर के अकील कमाली साहब और इनके साथ फरीद साहब, जिन्होंने तमाम मुसलमानों से, चाहे वो सिंध में रह रहे हैं, पाकिस्तान भर के मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से कहीं भी, कि जो ये इनका काम ये है कि ये जहाँ मुक़द्दस औराक कुरान पाक जो ज़ईफ़ होते हैं, लोग उनको कब्रिस्तानों में जाके रख देते हैं। 2-3 वीडियो भी वायरल हुई थी और इन्होंने उसके बाद महफूज मकाम पर इनको पहुँचाया। इनकी यही अपील है कि इनके पास अभी वो जो इन्होंने जो जहाँ ये मुक़द्दस औराक को रखते हैं वहाँ एक कमरा किसी ने दिया हुआ है, इनको फंड की भी ज़रूरत है। और ये 10 साल से मैं इनकी जज्बे को, हिम्मत को सलाम करता हूँ। यही वो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जो दीन की असल खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने 10 सालों में ये फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये एक नेकी का काम जो अल्लाह पाक एक अजीम काम इनसे ले रहा है। मुक़द्दस औराक पाक हमारा कलाम है, तो जो उनको ये महफूज जो ये करके जो ऐसे मकाम तक जो पहुँचा कर जहाँ भी हो कब्रिस्तानों में, जारी बात उस पर अखराजात भी आते हैं। गवर्नमेंट की है कि इनकी मदद की जाए, और कोई महफूज जगह ऐसा इनका जो कोई मिल जाए मकान या ऐसी कोई चीज़ उसे महफूज करने के लिए, वो इनके पास नहीं है, वो भी इनका जो इन्हें फराहम किया जाए, ताकि जिस नेक काम को, मुक़द्दस औराक को, ज़ईफ़ कुरान पाक जो होते हैं, इन्हें इस्लाम के साथ जिस तरह ये कर रहे हैं, ये फरीज़ा जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फरीज़ा है जो हर एक मुसलमान को करना चाहिए। इस वक्त कमाली खिदमतगार वेलफेयर के ये दोनों और इनकी जो दूसरी टीम है वो कर रही है, इनको हम सराहते भी हैं और हम अपील भी करेंगे कि इनका जो एक पैगाम देना चाहिए। जी, हमने तकरीबन कराची में ना, ऑल कराची में 25 से 30 कब्रिस्तान का दौरा किया हमने, जिसमें खामोश कॉलोनी है, 6 नंबर कब्रिस्तान है, पहलवान गोट है, यानी सब में ही कुरान पाक वहाँ इसी तरह सब मिले हैं। आखिरी क्या होंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी, आप कर देंगे। नहीं आप करें जो आखिरी अपील आप हमारी अपील है, महफूज जगह पे पहुँचाया जाए बस। अगर कोई आपको फोन करे तो वो भी आप आएंगे हम कहीं भी। इनकी ये एक और भी अपील आवाम से कि कहीं भी जो शहीद कुरान पाक हैं और मुक़द्दस औराक हैं, इन्हें कब्रिस्तानों में खुले मकामात पे नहीं रखा जाए, और इसी वीडियो के साथ इनका नंबर दिया जाएगा, इन्हें फ़ोन करें, इंशाअल्लाह वो बाफ़ाज़त इज़्ज़त व इकराम के साथ ये उनको अपने पास जो वहाँ से उठाने का बंदोबस्त करेंगे इंशाअल्लाह।